8 ट्रेन हादसे। क्या रेलवे बनते जा रहा है मौत का सफर? ये सवाल उन लोगों का है जो आए दिन ट्रेन से सफर करते हैं। उनके लिए ट्रेन से सफर करना लगातार हो रहे इन हादसों के बाद मुश्किल होता नजर आ रहा है। 31 जुलाई को कोटा में बड़ा रेल हादसा टला। कोटा में एक ट्रेन के 2 रैक पटरी से उतरने का मामला सामने आया है। हालांकि इस मामले में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन बड़ा हादसा टल गया। जैसे ही रेलवे के अधिकारियों को रैक के पटरी से उतरने की जानकारी मिली, रेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। आनन फानन में अधिकारी मौके पर पहुंचे और रूट को क्लियर करने का प्रयास किया। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि इन रेल हादसों का कारण क्या है। वीडियो में इसी को समझने की कोशिश करते हैं। बीते 14 दिन में 8 ट्रेन हादसे हो चुके हैं। 30 जुलाई को ही झारखंड में बड़ा रेल हादसा हुआ था। बड़ा बाम्बो रेलवे स्टेशन के पास भीषण रेल हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं 20 लोगों के घायल होने की बात बताई गई। हावड़ा मुंबई मेल की मालगाड़ी के डिब्बों के साथ टक्कर हो गई, जिसकी वजह से कई पैसेंजर कोच पटरी से उतर गए। वहीं 18 जुलाई को यूपी के गोंडा में भी ट्रेन हादसा हुआ था। चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ जा रही एक्सप्रेस ट्रेन की 10 से ज्यादा बोगियां पटरी से उतर गईं। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि बड़ी संख्या में यात्री घायल हुए। वहीं 19 जुलाई को गुजरात के वलसाड में ट्रेन दुर्घटना हुई। गुजरात के वलसाड और सूरत स्टेशनों के बीच यह हादसा हुआ। वलसाड के डुंगरी के करीब मालगाड़ी के कई डिब्बे पटरी से उतर गए। हालांकि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुई थी। उसके अलावा 20 जुलाई को यूपी के अमरोहा में हुए ट्रेन हादसे में मालगाड़ी के कई डिब्बे पटरी से उतर गए, जिसके बाद दिल्ली से लखनऊ तक रेलवे के अधिकारियों में हड़कंप मच गया। वहीं 21 जुलाई को राजस्थान के अलवर में रेल हादसा हुआ। एक मालगाड़ी के 3 डिब्बे शनिवार देर रात पटरी से उतर गए। हालांकि अलवर मथुरा मार्ग प्रभावित हुआ, लेकिन उस दौरान कोई यात्री, ट्रेन या मालगाड़ी नहीं होने से रेल परिचालन पर कोई असर नहीं पड़ा। 21 जुलाई को बंगाल में ट्रेन दुर्घटना हुई, जिसमें एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई। इस हादसे की वजह से इस रूट पर ट्रेनों का आवागमन प्रभावित हुआ था। उसके अलावा 29 जुलाई को बिहार के समस्तीपुर में भी बड़ा रेल हादसा होते होते बच गया। गनीमत ये रही कि किसी की भी जानमाल को नुकसान नहीं पहुंचा। दरभंगा से दिल्ली जा रही बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस पूसा और कर्पूरी ग्राम स्टेशन के बीच 2 भागों में बट गई। उसके बाद 30 जुलाई को झारखंड में रेल हादसा और 31 जुलाई को कोटा में। ये तो सिर्फ इस महीने हुए ट्रेन हादसों के लिस्ट थे। इस साल हुए रेल हादसों के बारे में बात करें तो झारखंड, बंगाल, इन सभी जगहों पर रेल हादसे हुए। देश में पिछले 14 महीनों में 4 बड़े रेल हादसे हुए, जिसमें 320 से ज्यादा यात्रियों ने अपनी जान गंवाई है। रेलवे भारत की लाइफलाइन है। हर दिन 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग ट्रेन से सफर करते हैं। इतना ही नहीं, 28 लाख टन से ज्यादा की माल ढुलाई भी ट्रेन से ही होती है। ऐसे में सवाल उठता है कि ऐसे हादसों को रोकने के लिए सरकार क्या कर रही है। तो बता दें, सरकार ने 2 ट्रेनों की टक्कर रोकने के लिए कवच सिस्टम शुरू किया है। लेकिन हादसे के बाद अब रेलवे की कवच को लेकर एक बार फिर से सवाल उठने लगे हैं। बता दें, कवच एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है। इंजन और पटरियों में लगे इस डिवाइस से ट्रेन की स्पीड को कंट्रोल किया जाता है। इससे खतरे का अंदेशा होने पर ट्रेन में अपने आप ब्रेक लग जाता है। दावा है कि अगर 2 इंजनों में कवच सिस्टम लगा हुआ है तो उनकी टक्कर नहीं होगी। वहीं अगर एक ही पटरी पर आमने सामने से 2 ट्रेन आ रही है तो कवच एक्टिवेट हो जाता है। हालांकि सरकार ने यह साफ किया है कि फिलहाल ये कवच सिस्टम हर स्टेशन और ट्रेन में नहीं लग पाया है। वैसे ये भी बता दें कि मोदी सरकार में इस बार रेलवे के लिए 1 करोड़ 78 लाख से ज्यादा रुपए का बजट आवंटित किया गया है। इसका मतलब हर साल औसतन 17,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जो 2014 से पहले की तुलना में 2.5 गुना ज्यादा है।